students. In this presentation, today we shall discuss using either or. आज के इस प्रेजेंटेशन में हम either or का इस्तेमाल कैसे करते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे. Either or means one or other of two. दो में से कोई भी एक. इस अर्थ से either or का प्रयोग किया जाता है. either or और neither nor, जिसे आप either or या neither nor भी कहते हैं, ऐसे दो पेयर अलग अलग सिचुएशंस में यूज किए जाते हैं. either or is used in affirmative sentences and neither nor or neither nor is used in negative sentences. either or का प्रयोग सिर्फ affirmative sentences में होता है. जैसे आपके सामने दो एग्जाम्पल है. रवि विल प्ले क्रिकेट, ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है. दिनेश विल प्ले क्रिकेट, ये दूसरा अफर्मेटिव सेंटेंस है. अब यहां पर आइदर और का प्रयोग करते समय पहले भिन्न वस्तु के सामने आइदर लगाना है और से दूसरी भिन्न वस्तु को जोड़कर आपको जो एक समान दिखने वाला सेंटेंस है उसे एज इट इज जहां पर है, जिस स्थान पर है वहां पर कंप्लीट करना है. आंसर कैसे होगा? आइदर रवि और दिनेश विल प्ले क्रिकेट. इस प्रकार से आप आइदर और का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कर सकते हैं. आइदर और अपने आप में एक एडजेक्टिव के रूप में जाना जाता है. इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहते हैं एंड इट इज आल्सो नोन एज कंजंक्शन. अब आइदर और का प्रयोग करते समय ये कौन कौन से अलग अलग सिचुएशन में यूज होता है ये भी हमें पता होना चाहिए. समटाइम्स सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट इन द सेंटेंसेस. कभी कभी दिए गए वाक्यों में सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं. आपको ईदर और का प्रयोग करते समय ये देखना पड़ता है कि वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट अलग है या पूरा सेंटेंस अलग है. उस हिसाब से आपके ईदर और का प्रयोग चेंज होगा. जैसे हमारे सामने सेंटेंस है, राम विल गो टू द फॉरेस्ट, भारत विल गो टू द फॉरेस्ट. ये दो सेंटेंसेस है. अब दोनों सेंटेंसेस में सिर्फ सब्जेक्ट राम और भरत, ये दो सब्जेक्ट अलग अलग है, बाकी पूरा सेंटेंस एक जैसा है. इसका मतलब आपका ईदर और का इस्तेमाल सब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही होगा, दूसरे किसी सेंटेंस के पार्ट में नहीं. जैसे इसका आंसर क्या होगा? फिर हमने दो सब्जेक्ट को अलग अलग आइडेंटिफाई किया है तो हमारा आंसर होगा ईदर राम और भरत विल गो टू द फॉरेस्ट. जो दो भिन्न वस्तु अलग है उसमें से पहले भिन्न व्यक्ति को या वस्तु को इधर लगाना है और से दूसरे भिन्न वस्तु को जोड़ना है. जो सेंटेंस एक जैसा है उसे एज इट इज लिखना है. इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट अलग होंगे तो इधर और लगाना है. हर समय सेंटेंस में सब्जेक्ट ही अलग हो जरूरी नहीं. बहुत बार सेंटेंसेस में वर्ब भी अलग हो सकते हैं. आप जैसे इस एग्जांपल देखिए, समटाइम्स verbs are different in the sentences. For example, Seema will dance in the morning, Seema will sing in the morning. अब ये दोनों सेंटेंसेस में सीमा ये सब्जेक्ट कॉमन है. इन द मॉर्निंग ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट या प्रेडिकेटिव पार्ट भी कॉमन है. इसमें सिर्फ डांस और सिंग ये दो वर्ब अलग है. इसका मतलब हमारा इधर और भी इन्हीं दो शब्दों के इर्द गिर्द लगेगा. तो आंसर कैसे होगा? सीमा विल ईदर डांस और सिंग इन द मॉर्निंग. अगर वर्ब अलग हो तो इस प्रकार से आपको इधर और लगाना है.
अब ये कुछ अलग एग्जाम्पल आपके सामने है। समटाइम्स ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, कभी कभी सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट अलग हो सकते हैं। जैसे राहुल ईट्स अ मैंगो, राहुल ईट्स अ बनाना। अब ये दोनों सेंटेंस में राहुल ईट्स सब्जेक्ट और वर्ब एक जैसे है, और अ मैंगो अ बनाना ये दो ऑब्जेक्ट अलग है। अब ये जो दो भिन्न वस्तुएं आपको दिखाई दे रही, हमारा इधर और भी यही इर्द गिर्द ही लगने वाला है। तो आंसर कैसे होगा? राहुल इट्स ईदर अ मैंगो और अ बनाना। वाक्य में अलग क्या है ये आपको ढूंढना पड़ता है इधर और लगाते समय। इधर और का प्रयोग करते समय सेंटेंस में अलग क्या हो सकता है, ये हम पहले से ही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उसमें कभी सब्जेक्ट, कभी वर्ब, कभी ऑब्जेक्ट, तो कभी और कोई शब्द अलग हो सकता है। जैसे ये आपके सामने दो सेंटेंसेस है, राजू इज क्लेवर, राजू इज फूल। समटाइम्स एडजेक्टिव्स आर डिफरेंट इन द सेंटेंसेस, कभी कभी सेंटेंसेस में एडजेक्टिव अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका आंसर अगर हमें पता चल गया कि क्लेवर और फूल ये दो एडजेक्टिव अलग अलग है, तो हमारा इधर और का इस्तेमाल भी इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द होगा। तो आंसर कैसे होगा? राजू इज ईदर क्लेवर और फूल। अगर एडजेक्टिव्स अलग है तो इस प्रकार से आपको इधर और लगाना है। In the last examples, adjectives were different. In these examples, you're looking at these sentences, you'll find that adverbs are different in these sentences. For example, Raju works fast, Raju works slowly. अब इन दोनों सेंटेंसेस में राजू वर्क्स ये सब्जेक्ट और वर्ब एक जैसे है, पर एडवर्ब फास्ट और स्लोली जो आया है ये दो एडवर्ब्स अलग है। अब यहां पर हमारा आइदर और कॉन्सेंट्रेट होगा, तो हमारा आंसर कैसे होगा? राजू वर्क्स ईदर फास्ट और स्लोली। इस प्रकार से एडवर्ब अगर अलग है तो ईदर और का प्रयोग आपको करना है। ईदर और दिखने में अपने आप में बहुत सिंपल और आसान एक्सरसाइज है, पर इसमें यही ट्रिक है जो स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सकती है। इसमें सब्जेक्ट अलग है, वर्ब अलग है, ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, या पूरा सेंटेंस अलग है। ये आपको सोचना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। इसलिए आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि सेंटेंस में अलग क्या है। क्योंकि ये जो एग्जाम्पल आपके सामने है, समटाइम्स एंटायर सेंटेंसेस आर डिफरेंट, कभी कभी पूरा सेंटेंस अलग हो सकता है। जैसे राजू विल गो टू मार्केट एक सेंटेंस है, हिज फादर विल स्टे एट होम ये दूसरा सेंटेंस है। अब ये दोनों सेंटेंसेस में शैल विल या विल टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब कॉमन दिख रहा है, पर इट इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, एडजेक्टिव इन चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करना है। अब यहाँ पर पूरा सेंटेंस अलग होने के कारण ईदर सबसे पहले सेंटेंस के सामने और से दूसरा सेंटेंस जोड़ा जाएगा। तो सेंटेंस कैसे होगा? इधर राजू विल गो टू मार्केट और हिज फादर विल स्टे एट होम। इधर और का प्रयोग करते समय सिर्फ दो भिन्न वस्तुओं के इर्द गिर्द ही इधर और का प्रयोग उचित समझा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन या रूल आपके सामने है। If more than two different things are there in the sentences, go on adding things with or. ये एक सवाल पूछा गया था, और अच्छा सवाल है, क्योंकि इधर और का प्रयोग सिर्फ दो भिन्न वस्तुओं के रहते हुए करना है, इतना आपको रूल बताया जाता है। पर अगर सेंटेंसेस में तीन भिन्न वस्तुएं अलग हो या तीन से ज्यादा हो तो क्या करना चाहिए? ये एक अच्छा सवाल पूछा गया था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इसलिए आपके सामने अभी तीन अलग अलग एग्जाम्पल्स है। हिना विल बाय चॉकलेट, हिना विल बाय आइसक्रीम, हिना विल बाय बिस्कुट्स। अब ये तीनों अलग अलग सेंटेंसेस में तीन भिन्न वस्तुएं चॉकलेट, आइसक्रीम और बिस्किट्स है। पर इधर और का प्रयोग करते समय आपके सामने कंफ्यूजन होगा कि इधर में सिर्फ पेयर और के साथ है, दूसरा एक और कहां से लाएंगे? तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर इस प्रकार की सिचुएशन आपके सामने आती है तो हिना विल बाय
पहले भिन्न वस्तु के सामने ईदर ईदर चॉकलेट, और से दूसरी भिन्न वस्तु और आइसक्रीम, और से तीसरी भिन्न वस्तु बिस्कुट्स। इस प्रकार से आपको चीजों को और से जोड़ते हुए जाना है, जितनी चीजें भिन्न रहेगी उतनी। इस प्रकार से आप इस समस्या को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि इधर और नीदर नॉट जैसे बहुत आसान लगने वाले एक्सरसाइजेस में कुछ भी सीखने लायक नहीं है, तो ये सोचना उचित नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप जब जाएंगे, हायर लेवल एग्जाम्स को आप जब अटेम्प्ट करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ट्रिकी क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। तो यहाँ से कुछ चीजें सीखने लायक भी है जो आपको पता होनी चाहिए। एक important rule है, in the either or construction a singular verb is used if both subjects are singular। यहाँ पर subject verb agreement भी concentrate होता है, इसलिए subject का verb के साथ क्या agreement है और singular verb के साथ में singular subject आना जरूरी है, या singular subject के साथ में singular verb ही आना चाहिए। इस प्रकार से ये नियम भी उतना ही important है। इसलिए आपके सामने एग्जाम्पल है, मेरी नोज इंग्लिश, जॉन नोज इंग्लिश। अब इस सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे सेट होता है वो भी देख लीजिए। ईदर मेरी और जॉन, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, दो व्यक्तियों को, दो वस्तुओं को अलग अलग करने का काम करता है। इसलिए और से जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु अलग की जाएंगी वो सिंगुलर समझी जाएगी। एंड नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो जॉन है, तो उसी के हिसाब से आपका वर्ब भी प्लेस होगा ट्रेडिशनली। तो आंसर क्या होगा? ईदर मेरी और जॉन नोज इंग्लिश। इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी ईदर और में ऑब्जर्व करना है। ईदर और कंस्ट्रक्शन में और एक इंपॉर्टेंट रूल है, इन द ईदर और कंस्ट्रक्शन अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड इफ बोथ सब्जेक्ट्स आर प्लूरल। अगर सब्जेक्ट्स एक से ज्यादा है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर्ब भी उसी के हिसाब से यूज किया जाएगा। माने सिंपल प्रेजेंट टेंस में वहां एस एस आई एस नहीं लगेंगे, क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में रहेंगे। तो ये भी आपको देखना पड़ता है कि एमिजार में से आर लगाना है कि वॉस लगाना है कि वेयर लगाना है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ भी आपको देखना पड़ता है। आपके सामने सेंटेंसेस है, मेन आर हैप्पी इन द कंट्री। मेन ये प्लूरल फॉर्म है मैन का, और women are happy in the country। This is a plural form of woman। women का plural form women होता है। अब दोनों sentences में subject plural form में है, तो इधर और का प्रयोग कैसे होगा? either men और women are happy in the country। यहाँ देखने लायक बात कौन सी है कि women ये प्लूरल शब्द है, तो उसके बाद आने वाला आर ये टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब भी प्लूरल ही रहेगा। इस प्रकार से आपको प्लूरल सब्जेक्ट्स को सेंटेंसेस में प्लूरल वर्ब के साथ डील करना है। एंड दिस रूल इज इम्पॉर्टेंट टू नोट ओवर हियर। ये बहुत सारे रूल्स जो आपको हम समझाते हैं, आप आपके सुविधा के लिए किसी कॉपी में नोट डाउन भी कर लिया कीजिए, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ सके और रिमाइंड कर सके। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है। In the either or construction, when there is combination of singular or plural verb, vice versa, plural or singular verb, the verb traditionally agrees with the subject which is nearer to it। इसका अर्थ क्या होता है? अगर इधर और की रचना में यहाँ पर अगर सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब ऐसा कॉम्बिनेशन है, सिर्फ सिंगुलर वर्ब नहीं है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, या फिर प्लूरल है सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब है, इस प्रकार से अगर कोई कॉम्बिनेशन बनता है, तो इंपॉर्टेंट रूल क्या है? जो नियरेस्ट सब्जेक्ट रहेगा उसी के हिसाब से आपको वर्ब लिखना है। ट्रेडिशनली एग्रीज विद द सब्जेक्ट विच इज नियरर टू इट। ये बात यहाँ पर नोट करने लायक है, क्योंकि इस प्रकार के ट्रिकी एग्जाम्पल बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। एग्जाम्पल है,
ईदर हिज पेरेंट्स, यहाँ पर पेरेंट्स प्लूरल है, और हिज सिस्टर, और के साथ हिज सिस्टर ये सिंगुलर सब्जेक्ट जोड़ा गया है। पेरेंट्स बहुत सारे माने प्लूरल रहने के बावजूद और से हमने सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट जोड़ा है, इसलिए वहां पर इज गोइंग टू मार्केट इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन आया। दूसरे सेंटेंस में देखिए, इधर हिज ग्रैंडमदर, अब हमने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान को हमने रिप्लेस कर दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट हमने पहले लिया और हिज पेरेंट्स ये प्लूरल सब्जेक्ट बाद में लिखा है। तो अब हिज पेरेंट्स ये प्लूरल सब्जेक्ट बाद में आने के कारण उससे नियरेस्ट जो आर टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाएगा। पहले सेंटेंस में सिस्टर हिज सिस्टर सब्जेक्ट था पास में, इसलिए इज लिखा। दूसरे सेंटेंस में हिज पेरेंट्स ये शब्द प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हमने आर लिखना है। तो आंसर कैसे होगा, इधर हिज ग्रैंडमदर और हिज पेरेंट्स आर गोइंग टू कम। इस प्रकार से आपको ये चीज भी देखना है कि और के बाद में जो सब्जेक्ट यूज होने वाला है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब और एक समझने लायक बात है, यहाँ पर रूल है। हमने जब इधर और की शुरुआत की थी तो हमने आपको बताया था कि इधर और का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है, पर कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस होती है जहां पर इधर शब्द का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में भी किया जाता है। पर ऐसे रचनाओं में जब भी इधर शब्द आएगा, हम इधर और नहीं कह रहे हैं, इधर शब्द आएगा तो नेगेटिव सेंटेंसेस में उसका इस्तेमाल वाक्य के अंत में होता है, एंड में आपको करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक रेड शर्ट, आई डोंट लाइक द ग्रीन वन ईदर, इस प्रकार से। दूसरा एक सेंटेंस है, मेरी वोंट गो एंड पीटर वोंट गो ईदर। तो ये दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव है, यहाँ पर ईदर शब्द का हमने प्रयोग किया है, पर वो भी सेंटेंस के एंड में आता है। इस प्रकार से आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में ईदर शब्द का प्रयोग करना है। अभी तक आपने सारे रूल्स को समझ लिया। अब कुछ एग्जाम्पल्स है आपके लिए। Try these examples at home and try to confirm the rules you heard you learned about. अब पहला एग्जाम्पल है, you take books, you take copies. Second है, you must play, you go away. I shall be in Chennai, I shall be in Mumbai. My friends are going to Mumbai, I'm going to Mumbai. अलग अलग सेंटेंसेस में सिचुएशन अलग है, आपको ये बारीकी से देखना पड़ेगा। This year we will celebrate Diwali, we will celebrate Holi. They drink coffee, they drink cold drink. Hockey will remain national game. Cricket will become national game. Next sentence is, she chops vegetable, she cuts vegetable. India will win, India will lose. And Hina will become a writer, she will become a poet. इस प्रकार से ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप ट्राई कीजिए and try to solve it in the light of given rules. Thank you very much.